नमस्कार बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुमित यादव आपका इस अद्वितीय और अद्भुत मंच पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम जेईई मेंस 2023 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, माना कि अल्फा तथा बीटा वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्या लिखा है कि अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। 3/3 कोटि का एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है 3/3 और वो इस प्रकार है कि वो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। एक समीकरण दिया गया है a² = 3a + अल्फा है, साथ ही साथ वो इस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करता है। a⁴ = 21a + बीटा i। और हमसे अल्फा और बीटा की वैल्यू के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो 2023 में मेंस में आया। आप देखिए कि दो प्रतिबंध हमें गिवन है। पहला गिवन है a² = 3a + अल्फा i। आप नोटिस कीजिए कि दूसरे वाले में क्या गिवन है, दूसरे वाले में a⁴ है। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर a⁴ हो जाएगा और a⁴ की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं और फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने पर क्या होगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, पावर 4 बन जाएगी। यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या हम? बताइए बताइए। नहीं लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं? आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस में केवल और केवल तभी यूज की जा सकती है जब मैट्रिसेस अवयव क्या हो, कम्यूटेटिव हो, क्रम विनिमयी हो। अगर दो मैट्रिसेस ए और बी एक दूसरे के साथ कम्यूटेटिव है, ए बी बराबर अगर बी ए हो, तो ही आइडेंटिटी का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी सर्वसमीका का उपयोग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक मैट्रिसेस क्रम विनिमय ना हो। तो a + b के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो केवल तभी यूज होगी जब मैट्रिसेस अवयव क्या हो, क्रम विनिमय हो। अब कौन सा मैट्रिक्स ऐसा होता है जो हमेशा ही अपने साइज के, अपनी कोटि के अवयवों के साथ क्रम विनिमय होता है? ऐसा एक मैट्रिक्स होता है ना, कौन है वो? अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमेशा अपनी ही कोटि के दूसरे अवयव के साथ क्रम विनिमय होता है। मतलब अगर a, मान लो कि a अगर अदिश अवयव है, क्या है? अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स, तो वो अपनी ही कोटि के दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, कम्यूट करेगा, क्रम विनिमय गुण का पालन करेगा। ये आप जानते हैं। तो जब हम दोनों तरफ होल स्क्वायर लगाएंगे तो नोटिस कीजिए आई कौन है? तत्समक अवयव, इकाई अवयव। और इकाई अवयव क्या होता है? अदिश अवयव होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर a² में 9a², 2ab में 6 अल्फा a, क्योंकि i का बिहेवियर कैसा होता है? 1 की तरह, जब उसका मल्टीप्लाई उसी साइज के किसी मैट्रिक्स के साथ किया जाए। और फिर b² में क्या हो जाएगा? अल्फा² i। अब a⁴ की वैल्यू तो हमें गिवन है। क्या है a⁴ की वैल्यू? 21a + बीटा i। तो a⁴ की जगह हम लिखेंगे 21a + बीटा i। नोटिस कीजिए a² की वैल्यू भी गिवन है। क्या है a² की वैल्यू? a² की वैल्यू है 3a + अल्फा i। तो a² के प्लेस पर लिखेंगे 3a + अल्फा i प्लस 6 अल्फा a प्लस अल्फा² i। अब हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। पहले हम a को कॉमन ले लेते हैं और फिर तुलना कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी कुछ कॉमन नहीं होगा, बाएं पक्ष पर कुछ भी कॉमन नहीं, लेकिन दाएं पक्ष पर राइट हैंड साइड में यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। a को हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर 9 3 9 27 प्लस यहाँ से बचेगा 6 अल्फा प्लस यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई जब यहाँ होगा तो 9 अल्फा, i कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा अल्फा² i। अब नोटिस कीजिए लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष पर
भी a है, दाएं पक्ष पर भी a है। अब हम a के गुणांकों की तुलना कर देंगे, a के कोफिशिएंट की तुलना। तो यहां से a का कोफिशिएंट कौन है? a का कोफिशिएंट है 21, 21। यहां से a का कोफिशिएंट कौन है? 27 प्लस 6 अल्फा। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्फा की वैल्यू मिली -1। तो इसमें किस ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू -1 है? किसी भी ऑप्शन में अल्फा की वैल्यू -1 नहीं है। अब दूसरा बीटा की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ से i के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें, i के गुणांकों की तुलना करें, तो यहां से i का पड़ोसी कौन है? बीटा। और यहां से i का पड़ोसी कौन है? 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है -1। तो अल्फा के प्लेस पर, अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू -1 रख दो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू -8 मिलेगी। तो अल्फा की वैल्यू तो ऑप्शन में नहीं मिल पाई, लेकिन बीटा की वैल्यू मिल गई जो कि -8 है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए बच्चों, अब जेईई मेंस का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं जो 2023 में आया था। माना कि ए क्या है? 3x3 कोटि का, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और हमसे क्या पूछा है? ये जो अवयव है a प्लस आई की पावर 11 के विकर्ण के अवयवों का योग। मतलब हमसे ट्रेस पूछ लिया। क्या पूछ लिया? a प्लस आई की पावर 11 का ट्रेस क्या है? इसके मेन डायगोनल पर, विकर्ण पर जो भी अवयव है उनका योग क्या है, ये हमसे पूछ लिया। ऑप्शंस गिवन है। कई बार बड़ी पावर को देखकर विद्यार्थी घबरा जाते हैं, स्टूडेंट, लेकिन बड़ी पावर में हमेशा एक फंडा याद रखिए, एक कंसेप्ट याद रखिए। जब भी बड़ी पावर होगी तो 3 घटनाएं हैं जिनमें से एक घटना तो घटती ही घटती है। बड़ी पावर जब भी हो तो 3 घटनाओं में से एक घटना तो घटती ही है कि या तो मैट्रिक्स अवयव, जो अवयव है वो वर्ग सम होता है, और अगर वो वर्ग सम नहीं है तो वो शून्य भावी होता है। क्या होता है? शून्य भावी। या तो वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, या वो निलपोटेंट होता है, या फिर वो पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, आवर्ती मैट्रिक्स भी हो सकता है, जो पर्टिकुलर पावर के बाद अपने आप को रिपीट कर ले। तो ये 3 घटनाएं हैं, लेकिन एक चौथी घटना भी घटती है कभी कभी कि ए की किसी निश्चित घात के बाद ए रिपीट तो होता है, लेकिन पड़ोस में वो कोई नंबर लेके आता है, सपोज अल्फा। तो ये 4 घटनाएं ऐसी हैं जो निश्चित मान के चलिए कि जब भी बड़ी पावर वाले, बड़ी घातों वाले प्रश्न आते हैं तो या तो वो मैट्रिक्स वर्ग सम निकलता है, या शून्य भावी, आइडम्पोटेंट, या निलपोटेंट। और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? वर्ग सम मतलब a² = a, शून्य भावी मतलब a की किसी निश्चित पावर के बाद, सपोज k के बाद मैट्रिक्स नल हो जाता है, शून्य बन जाता है, या फिर ये घटना घट सकती है, या फिर a की किसी निश्चित घात के बाद a खुद मिल जाए। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी घात वाले प्रश्नों के अंदर घटती ही है। तो देखते हैं इस प्रश्न में इनमें से कौन सी घटना घटेगी, और फिर हम प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा ए में, ये ए तो गिवन है, इसमें आई जोड़ दे, आई मतलब मेन डायगोनल का 1 1 1 जोड़ दे, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, और फिर सोचे कि मैं ए की पावर, a प्लस आई की पावर 11 निकाल लूं, तो बुरा फंसेगा, क्योंकि पावर 11 निकालना फिर आसान नहीं। तो इसलिए पहले ही चेक कर लो कि हमारा मैट्रिक्स जो है कहीं वो वर्ग सम या शून्य भावी तो नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, a² निकाल के देखते हैं। a में a का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3, 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉलम और रो का मल्टीप्लाई कर लो, 1 इधर मल्टीप्लाई कर लो,
0, इधर मल्टीप्लाई करा, जोड़ा 0, इधर मल्टीप्लाई करा। आपको कैलकुलेशन आती है, मैं मान के चल रहा हूं। इधर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, ये 4, ये माइनस, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 16 में से 12 गए तो फिर से 4 ही बचेगा। और फिर इधर मल्टीप्लाई करा तो -1, इधर मल्टीप्लाई करा, जोड़ा 0, इधर मल्टीप्लाई करा, वापस से 12, इधर मल्टीप्लाई कीजिए 0, -12, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 9, तो -12 + 9 बचेगा -3। तो आपने देखा कि a में a का जब मल्टीप्लाई करा तो ये तो हमें फिर से a ही मिल गया। इसका मतलब हमारा ये जो मैट्रिक्स है a, ये वर्ग सम है। क्या है? वर्ग सम। और इसने खुद को रिपीट कर लिया। अब इसी बात का हम लाभ उठाएंगे, फायदा उठाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि पावर कितनी है, 11 है, 11। तो हम द्विपद प्रसार का प्रयोग करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन का उपयोग करेंगे। तो a + i⁻11 एक्सपेंशन का यूज हमें करना है द्विपद प्रसार का। किसका? द्विपद प्रसार का उपयोग, जो आप बीजगणित से बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो a + i⁻11 को सॉल्व करते हैं। 11c0 8⁻11, i का तो मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 11c1, a की पावर कम होती चली जाएगी और i का मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा। 11c2, a की पावर 9 ... ऐसे चलते जाएंगे। 11c10 और 8⁻1 प्लस 11c11 i⁻11 तो i ही रहेगा। अभी हमने देखा कि हमारा मैट्रिक्स क्या था? वर्ग सम था। a² बराबर a था। और आप जानते हैं वर्ग सम अवयव में अब a की कितनी भी पावर ले लो, बार बार a ही मिलेगा। फिर भी एक बार देख लो, दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन a² तो a के बराबर है, तो a³ भी क्या हो गया? a हो गया। फिर से a से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, लेकिन a² तो a के बराबर है, फिर से a बन गया। तो वर्ग सम अवयव की प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि a की अब कितनी भी पावर ले ले, कितनी भी घाते ले ले, बार बार a ही मिलेगा। तो ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा, और वो तो a है ही। a सारे कॉमन ले लो। 11c0 प्लस 11c1 प्लस 11c2 प्लस ... 11c10, और a हमने ले लिया कॉमन। ये तो क्या होता है? 1 होता है, बचा i। अब आप द्विपद प्रसार से जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 की पावर n किसके इक्वल होता है? nc0 प्लस nc1 प्लस ... nc(n) के बराबर। तो हमारे इस वाले केस में 2⁻11 किसके इक्वल होगा? 11c0 11c1 ... 11c10 प्लस 11c11। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट हुआ लेकिन 10 पे खत्म हुआ, लेकिन ये तो 11 तक गया। ये क्या है? ये आप जानते हैं 1 है। 1 को उठा के इधर ले आओ। 2⁻11 - 1 इज इक्वल टू 11c0 प्लस ... 11c10। बस अब यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये क्या हुई वैल्यू? 2⁻11 - 1 और a प्लस i। लेकिन आप तो जानते हैं कि 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। तो 2⁻11 क्या होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 और ये 2। लेकिन इसमें से 1 भी घटाया गया है, तो 1 घटाने पे कितना हो जाएगा? 2047 a प्लस i। अब आप नोटिस कीजिए, हमें क्या पूछा है? क्या पूछा है? हमें इसका ट्रेस फाइंड करना है, विकर्ण के अवयवों का योग। तो इसके विकर्ण के अवयवों का योग और इसके विकर्ण के अवयवों का योग तो बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इनके विकर्ण के अवयवों का योग हम इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए,
ट्रेस, किसका ट्रेस निकाल रहे हैं? a प्लस आई की पावर 11 का। तो इसका जब ट्रेस निकालेंगे तो आप तो जानते हैं ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेस a प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ट्रेस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रेस का अंदर वितरण हो जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ट्रेस अलग हो जाएगा और i का ट्रेस अलग हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, a कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 3 बाय 3 का। तो i भी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा? 3 बाय 3 का। इसलिए a का ट्रेस तो हम यहां से निकाल लेंगे और i का ट्रेस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स इसके मेन डायगोनल में 1 1 1 है। तो ये तो 3 बन गया, ये हो गया 2047 इंटू a का ट्रेस क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयवों को जोड़ लो, इन तीनों को जोड़ लो, 4 में से 3 गया 1, 1 और 1 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14 की 4 ऐसे लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5, ये 0 और ये 4 प्लस 3, तो ये हो गया 4057। क्या ऑप्शन में है 4057? 2 7 14 की 4 ऐसे लगा 1 2 चौक 8 और 1 9, सॉरी बच्चों यहां पर 9 आएगा। क्या आएगा? 9। तो ये हो गया 4097। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में।